हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। असल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। आज हम लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया कैसे होता है और किस तरह से इसकी परिभाषा होता है, किसने इसको दिया था और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सब के बारे में आज डिटेल में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंतिम तक और समझने का कोशिश कीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब एवं लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें है हमारा क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के नाम से इसको जो है जाना जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीन का विनिमय मतलब क्या होगा, जीन का जो है इसमें एक्सचेंजेस होगा, यानी कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में इसका जो है वो एक्सचेंज होगा, विनिमय इसमें जो है वो होता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है जीन विनिमय। ठीक है, अब देखते हैं जो क्रॉसिंग ओवर शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था। तो ये थे हमारे मॉर्गन ने जो है आपका कैस्टेल सन 1912 में जो है किया था। क्रॉसिंग ओवर शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है आपका मॉर्गन ने जो है कैस्टेल ने सन 1912 में किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच खंडों का आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहलाते हैं। ठीक है, यह एक भौतिक या फिजिकल प्रक्रिया होती है जिसमें दो समजात क्रोमोसोम यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके खंडों का आदान एवं प्रदान, मतलब जो है दो हमारे पास समजात गुणसूत्र हैं तो दोनों के क्या होगा, वहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो है वो एक्सचेंजेस होगा, आदान और प्रदान होगा, एक दूसरे में जो है वो एक्सचेंज वो करेंगे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे और क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र युग्म के जीन्स ग्रुप के जेनेटिक मटेरियल का जो है विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, एक और इसका डेफिनेशन हमारे पास हो जाता है, क्या हो सकता है, समजात गुणसूत्र युग्म के जीन्स ग्रुप के जेनेटिक मटेरियल का विनिमय ही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होता है तो उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो जीन्स के उसमें ग्रुप होता है, तो जीन्स के उस ग्रुप में हमारे पास जेनेटिकल मटेरियल उसमें पाए जाते हैं, उसमें निहित रहता है। तो उसी का क्या होना, वहां पर एक्सचेंजेस हो जाना, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे में, क्रॉसिंग ओवर जो है का स्पेशल जो है फेस में होता है। तो किस में होता है, इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट इसमें बनाया हूँ। तो हमारे पास पहले रहते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन मतलब अर्धसूत्री जब विभाजन होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के हमारे पास दो फेसेस उसमें होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट होता है और एक होता है मियोसिस सेकंड, है ना। तो मियोसिस फर्स्ट के जो है प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में जो है एक स्टेज रहता है, उसके 5 अवस्थाएं रहती हैं हमारे पास, 5 उसके उप अवस्था रहते हैं, जिसमें आता है पैकाइटिन सब स्टेज। ठीक है, तो पैकाइटिन सब स्टेज में जो है होता है, लेकिन हमको जो है वो किसमें, आपका डिप्लोटिन अवस्था में जो है वो विजिबल होता है या हमको जो है दिखाई वो देता है। होता किसमें, वो पैकाइटिन अवस्था में उसका क्रॉसिंग ओवर उसमें होता है, लेकिन हमको दिखाई कब देता है, डिप्लोटिन स्टेज में जब वो आता है, सब स्टेज में जब वो आते हैं तब हमको दिखाई वो देता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका डायग्राम है। तो ये हमारे क्या है, एक क्रोमेटिड्स है, और सॉरी ये हमारे एक क्रोमोसोम है, ये हमारे क्या है, क्रोमोसोम है। ये हम उसका क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पहला है, ये पहला है, और ये आपका दूसरा हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर दूसरा। इसके ये दोनों कैसे होंगे, इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, और इसके भी ये दोनों कैसे होंगे, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स के रूप में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये और ये एक दूसरे के क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि ये एक अलग है और ये भी एक अलग क्रोमोसोम है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये भुजा और इसकी ये भुजा, यानी कि ये क्रोमेटिड्स और ये वाला क्रोमेटिड्स जो है कैसा होगा, इसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, और ये दोनों जो है कैसे कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, और ये भी उसका सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे आपके जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसमें जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें, तो क्रॉसिंग ओवर होता है तो किस तरह से होगा, देखिए यहाँ पर कैसा हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच जो है वो खंडों का आदान और
प्रदान उसमें होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच ही इसमें जीनों का विनिमय होता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच जो है जीनों का विनिमय इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों में जो है सेम जेनेटिकल मटेरियल है, तो दोनों में चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जेनेटिकल मटेरियल और इसका जेनेटिकल मटेरियल दोनों अलग अलग है, इसलिए इसमें क्या होगा, खंडों का जो इसमें जो है वो आदान और प्रदान इसमें जो है वो होता है। तो ये बन गया हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुआ है, और दोनों जब आपस में मिले हैं तो यहाँ पर जो है आपका कैज़मेटा का इसमें फॉर्मेशन इसमें होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब क्रॉसिंग और होने के बाद इसमें क्या मतलब वो किस तरह से इसमें दिखाई वो देगा, तो कुछ इस तरह से हमको जो है दिखाई उसमें वो देता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हमारा पहला क्रोमोसोम था, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें क्या हुआ है, खंडों का आदान और प्रदान इसमें हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है किसका आ गया है, पहले वाले का इसमें आ गया है, और ये जो दूसरे वाले का इसमें पहले में जो है वो आ गया है, यानी कि उसमें चला गया, यानी कि खंडों का इसमें आदान और प्रदान हुआ है। ठीक है, आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर जो है हमको कितने प्रकार के हमको जो है देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमको देखने की इसमें मिलेगा जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर के बारे में देखते हैं कि एक होता है जर्मिनल और दूसरा होता है सोमैटिक। ठीक है, तो जर्मिनल और सोमैटिक में किस तरह से इसमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, युग्मक निर्माण के समय जननिक कोशिकाओं में होने वाले क्रॉसिंग ओवर को जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, तो युग्मक जब जायगोट का इसमें निर्माण होते रहते हैं तो उस समय जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसको बोलते हैं जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं इसका जो है वो महत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है जी, क्योंकि जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही इसमें जो है क्या होगा, नए कैरेक्टर्स जो है उत्पन्न इसमें जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर को देखते हैं। इसमें क्या बोलता है, कायिक कोशिका में होने वाले क्रॉसिंग ओवर को सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कायिक मतलब होता है सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उसमें अगर कोई क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो इसको बोलते हैं सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर, कायिक क्रॉसिंग ओवर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये जो है आपका बहुत ही जो रेयर केस होते हैं उसमें मिलता है, हमको रेयर होते हैं, मतलब बहुत ही कम इसमें जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में किसमें होता है, ये जो है आपका ड्रोसोफिला में जो है वो हमको देखने को मिलता है। एक साइंटिस्ट है स्टर्न करके, उन्होंने इसको ड्रोसोफिला में बताया था। फिर उसके बाद है इन माइस में मिलता है, मक्का में हमको जो है वो देखने को मिलता है। बाय जॉन्स ने इसको जो है वो दिया था। ठीक है, जॉन्स ने जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, इसके आधार पर जो है वो मक्का में इसमें बताया था। फिर उसके बाद आता है हमारे में इन जो है आपका एस्परजिलस में होता है, तो एस्परजिलस में जो है आपका पोंटे कोरो ने इसको जो है वो बताया था। ठीक है, तो हमारे में मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर की इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि जो है वो कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि अंतरा अवस्था में जो है पूर्ण होती है, यानी कि इंटरफेस में जो है वो पूर्ण होती है। इसमें मियोसिस डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट के किसमें आपका पैकेटिन स्टेज सब स्टेज में होता है, लेकिन ये जो है आपका जो है डिप्लोडियन सब स्टेज में जो है वो दिखाई हमको वो देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि जो है वो 4 चरणों में जो है वो पूरा होता है। इसके जो है 4 हमारे पास जो है चरण होता है जिसके द्वारा वो पूर्ण होता है। पहला होगा इसमें संयुग्मन या इसी बोलते हैं सिनेप्सिस बोलते हैं। उस तरह से दूसरा होगा इसमें गुण सूत्रों का विभाजन होगा या इसी बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। और तीसरा होगा इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, और चौथा होगा इसमें उपाभ्वंती क्रिया या टर्मिलाइजेशन की प्रक्रिया के रूप में इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। यही इसको जो है मेन हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा यही हमारा मेन होगा, क्योंकि इसी को समझना हमको आवश्यक होता है। और जो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसी पर जो है बेस्ड होकर जो है वो आता है, मैकेनिज्म पर जो है बेस्ड होकर वो क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हमको ये क्रॉसिंग ओवर समझ में नहीं आएगा, तो इसको ध्यान से और अंतिम तक देखते रहना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहला इसमें आता है संयुग्मन, देखते हैं यहाँ सिनेप्सिस क्या होता है देखते हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के एक दूसरे के साथ आने की क्रिया को जो है वो संयुग्मन कहते हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम था हमारे पास, जैसे हमने अभी देखे थे। एक कैसा था हमारे पास जो है वो डॉटेड लाइन थे, मतलब जो है थोड़ा चेकर्ड था, और एक जो है आपका प्लेन थे। तो 2 हमारे पास क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम था। तो दोनों के जो है पास आने की, यानी कि एक दूसरे के जो है पास आने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं संयुग्मन कहते हैं।
ठीक है। और यह स्टेज जो है आपका मियोसिस फर्स्ट के जो है आपका प्रोफेज फर्स्ट के जैगोटिन जो है सब स्टेज में पूर्ण हो जाता है। जैगोटिन जो सब स्टेज होता है इसमें वो पूर्ण होने को हमको जो है इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बोलता है, आगे देखते हैं। इसी सब स्टेज के अंदर 0.3% डीएनए का कैसा हो जाता है, द्विगुणन इसमें हो जाता है। डीएनए का क्या हो जाता है इसमें, द्विगुणन हो जाता है। 0.3% डीएनए जो है इसमें द्विगुणन, रिप्लिकेशन इसमें जो है वो हो जाता है, डीएनए का रिप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं दोनों क्रोमोसोम आपस में जो है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है वो जुड़ जाता है। दोनों जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू जो है वो जुड़ जाता है। एक प्रकार का प्रोटीन का यहाँ पर बॉन्ड पाया जाता है, प्रोटीन बॉन्ड होता है जिसके द्वारा जो है वो आपका क्या कहते हैं, दोनों क्रोमोसोम जो है आपस में आकर वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाता है, और जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें दूसरा नंबर गुण सूत्रों का विभाजन, या इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन आप क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो समजात क्रोमोसोम आपस में जुड़कर एक युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब दोनों क्या हो गए, समजात क्रोमोसोम जो है आपस में जब जुड़ जाते हैं और एक जो है युग्म का निर्माण हुआ है, किसके थ्रू अटैच हुए हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है वो अटैच होकर होता है। तो क्या बोलते हैं, समजात क्रोमोसोम युग्म जो है लंबाई में विभाजित होकर जो है वो 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बनाता है, ठीक है। लंबाई में जब ये कैसा हो जाएगा, विभाजित होंगे, इसके कारण जो हमको जो 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में हमको जो है वो दिखाई देते हैं, और जिससे इसकी जो है इसकी क्या बोलते हैं, इसको टेट्राड स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, या इसी को बोलते हैं हमें टेट्राड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, या बाइवेलेंट के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। तो ये देखिए, जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में आकर कैसे हो गए हैं, जुड़ गए हैं, तो युग्म का इसमें फॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण से हमको जो है वो टेट्राड या बाइवेलेंट जो हमको जो दिखाई देता है। ये दोनों अलग अलग हमने शो किए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर भी फिट होकर वो रहता है, ऊपर में फिट होकर वो रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे में क्रॉसिंग ओवर क्या होते हैं। तो यह आपका जो है आपका पैकेटिन सब स्टेज में जो है पूर्ण होता है। पैकेटिन जो सबसे मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेज होता है, पैकेटिन उसमें वो पूर्ण होता है, और इस स्टेज में दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का जो इसमें विनिमय होता है, या आदान प्रदान इसमें जो है वो होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्याजमेटा की, क्याजमेटा का फॉर्मेशन इसमें कैसा होता है इसको भी देख लेते हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर के दौरान, है ना, दौरान जो है आपका दौरान जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या बोलते हैं, क्याजमेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसके दौरान जो है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उस स्थान को बोलते हैं क्याजमेटा के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स से दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स से दोनों के बीच जब आदान प्रदान हो रहा है तो एक बिंदु पर यहाँ पर हो रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोले हैं, इसमें क्याजमेटा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या इसी को बोलते हैं क्याजमेटा, ठीक। फिर आता है हमारे में चौथा नंबर आता है उपाभवन क्रिया, या इसे बोलते हैं टर्मिलाइजेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। क्या होता है, तो बोलते हैं क्याजमेटा का क्रोमोसोम के इंटरनल पार्ट से किनारे की ओर जो है सरकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्याजमेटा उपांति भवन या टर्मिलाइजेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। जो क्याजमेटा होता है तो उस क्याजमेटा का क्रोमोसोम के इंटरनल पार्ट से जो है वो किनारे की ओर जो खिसकता हुआ जाएगा तो उसको बोलते हैं उपाभवंती या टर्मिलाइजेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, क्याजमेटा था। तो इस क्याजमेटा का धीरे धीरे जो है वो कैसे हो रहा है, आपका इंटरनल पार्ट्स जो है आउटर की ओर जो है वो खिसकते हुए इसमें जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हमारे में टर्मिलाइजेशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।